अब हम लोग जो है देखेंगे लेसन 2.2, ठीक है। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इंग्लिश में बोलते हैं। ये चौथा नंबर वीडियो है। और सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ है, उसमें जो है 3 नंबर का वीडियो देख लीजिए इसका। इसके बाद जो है चौथा वीडियो देखिएगा लेसन 2 का, ठीक है। अब हम लोग जो है यह एनसीईआरटी जो ओल्ड किताब है उस किताब से बताया जा रहा है, ठीक है। तो यह किताब यही है, क्योंकि किताब मार्केट से गायब हो चुकी है, ये पुरानी किताब है। तो ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा दिए गए हैं, नई किताब में क्वेश्चन जो है बहुत कम दिए गए हैं। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे समीकरण बनाना किस प्रकार से सीखेंगे आज हम लोग। क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 4 गुणा 40 है। सब बढ़िया। क्वेश्चन क्या है? पहला किसी संख्या का 4 गुना 40 है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 4 गुणा 40 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जिसका जितना गुना दे दिया जाए या जितना उससे कम या अधिक हो तो वहां पर इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो मान लेंगे कि माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। और किसी संख्या का 4 गुणा 40 है, किसी संख्या का 4 गुणा 40 है। तो अब जो है प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न क्या कहता है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि संख्या को यह मान लिया, ठीक है। कह रहा किसी संख्या का 4 गुणा 40 है तो संख्या कितनी है? x। अब x का 4 गुणा, x का जो 4 गुणा होगा वह किसके बराबर होगा? 40 के बराबर। का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। x गुणे 4 बराबर 40। या कह सकते हैं कि अगर x में 4 का गुणा करिएगा तो कितना होगा? 4x। कितना होगा? 4x। 4x बराबर क्या हो जाएगा? 40। सिर्फ हमको क्या बनाना है? समीकरण हल नहीं करना। तो 4x बराबर 40 हमारा क्या हुआ? समीकरण हुआ। आंसर हो गया ना जी, ये समीकरण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन किसी संख्या का 2 गुना उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है। इनका सॉल्व करो। किसी संख्या का 2 गुना उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है। 21 कम है, ठीक है। किसी संख्या का जो 2 गुना है उसी संख्या के 5 गुने से 21 कम है। जिससे जितना कम अधिक जो भी रहता है उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। इस कंडीशन में संख्या को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो मानेंगे कि माना संख्या, यहाँ पर हल लिख दीजिएगा, सही रहेगा। हल लिख दीजिए। मान लेंगे यहाँ पर कि माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का 2 गुना, संख्या कितनी है? x। कितनी है? x है। तो अब क्या कीजिए कि x का 2 गुना कर दीजिए। x गुणे 2। किसी संख्या का कितना गुना? 2 गुना। उस संख्या के 5 गुने से, उस संख्या के 5 गुने से, तो 5 गुने से कितना कम है? 21 कम है। किसी संख्या का जो 2 गुना है उसी संख्या के 5 गुने से, संख्या कितनी है? x का कितना गुना? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। तो 5 गुना कर देंगे, उससे 2 कम। 5 से गुणा करने का 2 क्या करेंगे? घटा देंगे। 2 क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे। -2। इससे क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, किसी संख्या का 2 गुना, संख्या कितना? संख्या कितना? x का 2 गुना x गुणे 2। उसी संख्या के 5 गुने से, संख्या कितनी है? x गुणे 5 गुने से 2 कम। 2 से क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। माइनस कर देंगे। x गुणे 2 बराबर x गुणे 5 - 2। जब x में 2 का गुणा करिएगा तो क्या होगा? 2x। 2x हो जाएगा। 5 में से गुणा करेंगे 5x, जी, है ना। 2x बराबर 5x - 2। ये भी समीकरण होगा, क्योंकि हम लोग को अभी हल नहीं करना, अभी क्या बनाना है? सिर्फ समीकरण। अब जो समीकरण बनाना सीख रहे हैं धीरे धीरे। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रमेश की वर्तमान आयु उसके पहले की आयु की दोगुनी है।
रमेश की जो वर्तमान आयु है उसके पहले की आयु क्या है? दोगुनी है। आस्किंग प्रवीण, कृपया सवाल पढ़िए। तीसरा, रमेश की वर्तमान आयु उसके पहले की आयु की दुगुनी है। ठीक है, बैठ जाइए। कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु जो है उसके पहले की आयु की दुगुनी है। इसका मतलब कि जिसका जितना गुना होता है उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो रमेश की वर्तमान आयु उसके पहले की आयु की दुगुनी है। इसका मतलब जो पहले की आयु है उसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। x मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना रमेश के पहले की आयु माना रमेश के पहले की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x वर्ष होगा। क्या हो जाएगा? x वर्ष। ठीक है। अब इसका जो वर्तमान आयु है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान आयु जो रमेश की जो वर्तमान आयु है, रमेश की वर्तमान आयु उसके पहले की आयु की दुगुनी है। तो पहले की आयु कितना है? x। ठीक है, तो वर्तमान आयु जो पहले की आयु की दुगुनी है, x बराबर क्या हो जाएगा? रमेश की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा? x गुणे 2। तो मतलब क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x। हो जाएगा। ठीक है, यह प्राप्त हो गया। और इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।